हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो सेशन में। आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक व्यापारी 560 किलोग्राम शक्कर खरीदता है, जिनमें से एक प्रकार की शक्कर का मूल्य 21 रुपये प्रति किलो और दूसरे प्रकार की जो शक्कर है उसका मूल्य 29 रुपये प्रति किलो है। यदि दोनों शक्कर को मिलाकर वह 25 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है, तो 29 रुपये प्रति किलो ग्राम वाले कितने किलोग्राम शक्कर मिलाई गई है, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए इसको मेशर के हिसाब से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक शक्कर वन है, उसकी क्या है प्राइस, क्या है 21 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, दूसरा शक्कर है, उसका क्या है प्राइस 29 रुपये प्रति किलो। ठीक है, अब क्या बोला है, दोनों को मिला के 25 रुपये प्रति किलो में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया 25 रुपये प्रति किलो। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर एलिगेशन लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 29 में हम क्या करेंगे 25 माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 का माइनस 21, ये यहाँ से आ जाएगा 4 का, और ये क्या ये भी आ जाएगा 4। ठीक है, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। ठीक है, यहाँ पर ये जो 1:1 है, ये क्या है, मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, मात्रा को दर्शाता है। इसका मतलब क्या है, जो 21 रुपये प्रति किलो वाला शक्कर है उसकी मात्रा 1 यूनिट है, और 29 किलो प्रति ग्राम वाली जो शक्कर है उसकी मात्रा 1 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल मात्रा कितना हो जाएगा, कुल मात्रा। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर 2 यूनिट है, लेकिन प्रश्न में यही कितना दिया है, 560 किलो शक्कर है। ठीक है, मतलब ये मेरा 2 यूनिट 560 किलोग्राम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको बराबर कर देते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 यूनिट निकाल लेते हैं। 1 यूनिट क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या 29 किलोग्राम वाले जो शक्कर है उसकी क्वांटिटी हमें बतानी है, जो कि क्या 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट क्या आ जाएगा यहाँ पर से 280 किलो। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 700 किलोग्राम शक्कर बेचता है। इनमें से कुछ भाग वह 14% लाभ पर बेचता है और शेष 19% लाभ पर बेचता है। यदि उसने कुल 16% का लाभ कमाया है, तो 14% लाभ पर कितने किलोग्राम शक्कर बेचा गया है, यह हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, टोटल क्वांटिटी क्या है, टोटल हमारे पास में 700 किलोग्राम शक्कर है। ठीक है, इनमें से क्या है, जो पहला भाग है उसको क्या 14% के प्रॉफिट में बेचा है, लाभ पर बेचा है। ठीक है, दूसरा भाग को क्या बोला 19% लाभ पर बेचा है, तो यहाँ पर क्या हो गया 19%। चाहे तो हम यहाँ पर प्लस साइन यूज कर सकते हैं, प्लस को यूज करें क्योंकि दोनों यहाँ पर क्या है प्रॉफिट में है। यदि यही चीज़ लॉस में रहता है, यदि हम मान लेते कि 19% लॉस में बेचते तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस का साइन लगा देते। लेकिन फिलहाल क्या है, दोनों लाभ में, तो इसलिए प्लस का साइन लगा सकते हैं, या नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, आगे क्या बोले, इसने जो टोटल प्रॉफिट है कितना परसेंट कमाया है, 16% का, तो यहाँ पे दोनों का बीच में क्या आ जाएगा 16% का प्रॉफिट। अब क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 19 माइनस 16 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 14। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और ये आएगा जो 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा टोटल। ठीक है, टोटल क्या है मेरा 3 और 2 यूनिट, मतलब टोटल मेरा क्या आ जाएगा 5 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, इसी 5 यूनिट की वैल्यू क्या दी है 700 किलो। क्वेश्चन में क्या दिया है, टोटल क्वांटिटी 700 किलोग्राम के बराबर है। तो यहाँ से क्या करते हैं 1 यूनिट निकाल लेते हैं। 1 यूनिट क्या आ जाएगा 140 किलो। ठीक है, हमें क्या बोला है 14% लाभ पर कितने किलोग्राम शक्कर बेचेंगे। तो 14% लाभ वाला कौन सी यूनिट है, 3 यूनिट। ठीक है, हमें 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 3 यूनिट क्या हो जाएगा 140 गुना 3, मतलब 420 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, एक दुकानदार 20 रुपये लीटर की दर से दूध खरीदता है और उसमें पानी मिलाता है, और 15 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है। तो वह कितना प्रतिशत पानी मिलाया है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं लिख लेता हूँ मिल्क, और यहाँ पे वाटर लिख लेता हूँ। मिल्क का प्राइस क्या दिया 20 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 20 रुपये प्रति लीटर। अब इसमें क्या करें, पानी मिला रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो पानी का जो प्राइस है उसको हम लोग मान लेंगे 0, पानी हमको फ्री में मिल रहा है ऐसा मान लेंगे। ठीक है, और इसको बेच कितने में रहा है 15 रुपये प्रति लीटर में, तो यहाँ पर 15 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एलिगेशन लगा देंगे। तो ये क्या आ जाएगा 0 - 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 - 20, तो ये क्या आ जाएगा -15, और ये आ जाएगा -5। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3:1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3:1 मतलब क्या है, मिल्क कितना है 3 यूनिट, और वाटर है 1 यूनिट। ठीक है, हमें क्या बताना है, कितना प्रतिशत पानी मिला रहा है ये हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, वाटर की क्वांटिटी क्या है 1 यूनिट मिला रहा है। कितने में ये 1 यूनिट मिला रहा है, 4 में से 3 - 1 में से क्या कर रहा है वो 1 यूनिट
क्या कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 का गुना कर देंगे। इसको हल करेंगे, क्या हो जाएगा, 1/4 गुना 100, तो क्या आ जाएगा, 25%। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बर्तन ए और बर्तन बी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है और 5:1 है। बर्तन ए और बर्तन बी में से किस अनुपात से मिश्रण निकाला जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाए। ठीक है, ओके। जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, हम सभी जगह या तो मिल्क को पकड़ लें या सभी जगह पानी को पकड़ लें। अभी हम क्या कर लें, खाली जो सभी जो बर्तन हैं वहाँ पे हम क्या करें, मिल्क को लेके सॉल्व करेंगे। तो बर्तन ए में क्या हो जाएगा, मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क इन बर्तन ए कितना हो जाएगा, 4 यूनिट है। और ये 4 यूनिट कितने में से है, ये टोटल 9 में से है ना। 9 मतलब क्या, 4 × 5 यूनिट, मतलब 4/9 यूनिट में से क्या है, ये इतना मिल्क है। अब मिल्क जो है बर्तन बी में कितना है, इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मिल्क कितना है बर्तन बी में, 5 यूनिट का, कितने में से, ये 6 में से। ठीक है, तो ये आ गया मेरा मिल्क की क्वांटिटी आ गई। और जो मिक्सचर जो बन रहा है वहाँ पर दूध कितना है, तो मिक्सचर के लिए कर लेते हैं। मिक्सचर में क्या हो जाएगा, 5 है, टोटल कितने में से, ये 9 में से। ठीक है, अब एलिगेशन लगाएंगे, यहाँ पर बर्तन ए लिखेंगे, बर्तन बी, यहाँ पर मिक्सचर का जो क्वांटिटी है वो, तो बर्तन ए में कितना है मिल्क, 4/9, मिल्क बी में कितना है, बर्तन बी में कितना मिल्क है, 5/6, और मिक्सचर में क्या हो रहा है, 5/9 का। एलिगेशन लगा देते हैं अब, ये क्या हो जाएगा, 5/6 माइनस 5/9, रेशियो क्या हो जाएगा, 5/9 माइनस 4/9। इसको हल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 45 माइनस 54, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 54। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, और यहाँ पे 1। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15/54 अनुपात 1:9, तो 15 बराबर 15 अनुपात क्या आ जाएगा, 54/9, ये क्या आ जाएगा, 15:6। और क्या लिख सकता हूँ इसको, 3×5 = 15 और 3×2 = 6। ठीक है, तो क्या आ गया, 5:2 आ गया ये मेरा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने इस केस में क्या किया, मिल्क को लेके हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन हम करते हैं पानी को लेके, इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बर्तन ए में कितना पानी हो जाएगा, 5, कितने में से, 9 में से। बर्तन बी में कितना पानी हो जाएगा, 1, कितने में से, 6 में से। और टोटल मिक्सचर में कितना हो जाएगा पानी, तो 4, कितने में से, ये 9 में से। ठीक है, अब क्या करते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं। तो यहाँ पर बर्तन ए, बर्तन बी, और यहाँ पर मिक्सचर में जो पानी है वो, तो क्या हो जाएगा, 5/9, 1/6 और 4/9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, यदि हमको क्या नीचे जो हर है इसको हटाना है, तो हम क्या करते हैं, 9, 6 और 9 इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सब जगह 18 का गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सभी जगह में हम 18 का गुना कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब यहाँ पे एलिगेशन लगा देते हैं, क्या आ जाएगा, 3 - 8, यहाँ पे 8 - 10। ठीक है, 3 - 8 मतलब क्या है, माइनस का 5, और यहाँ पे माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5:2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे मिला, देखने को मिला सेम चीज़, 5:2, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, एक बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात 1:2 है। दोनों बर्तन के मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है, तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, ओके। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जितना भी मिल्क है उसको हम लोग क्या है, एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो बर्तन ए में कितना मिल्क है, तो कितना है, ये 3 है, कितने में से, 7 में से। सिमिलरली बर्तन बी में कितना मिल्क देखने को मिल रहा है मुझे, 1, कितने में से, 3 में से। ठीक है, ओके। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 9-7/21, तो 16/21 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, वाटर कर लेते हैं सेम। बर्तन ए में कितना वाटर है, 4 है, कितने में से, 7 में से। बर्तन बी में कितना है, 2 है, कितने में से, 3 में से। इसको हल कर लेते हैं, ये 21 हो जाएगा, 12-14, तो कितना आ जाएगा, 26/21। ठीक है, तो वाटर मुझे पता चल गया कितना कितना है। अब क्या करते हैं, दोनों को हम लोग क्या है, मिला देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 16:21, मिल्क और वाटर का रेशियो लिख देते हैं, 16:21 रेशियो 26:21।
यहाँ से 21 कट जाएगा और क्या हो जाएगा 16:26। इसको और क्या लिख सकता हूँ 8:13 लिख सकता हूँ। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, एक बगीचे में कुछ गाय और मुर्गियाँ हैं जिनके कुल सिरों की संख्या 45 है और कुल पैरों की संख्या 110 है। तो गाय की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन है तो जो टोटल जो सिर है, कुल सिर है, उसको क्या करते हैं, एक बार हम लोग टोटल गाय मान लेते हैं और एक बार टोटल मुर्गी मान लेते हैं। ठीक है, यदि मैं टोटल जो सिर है 45 है, इसको मैं क्या मान लूँ, पूरे के पूरे क्या है गाय हैं। ठीक है, यदि मेरे पास 45 गाय हैं तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे, टोटल पैर हो जाएंगे 45 गुना 4, क्योंकि एक गाय के 4 पैर हो जाएंगे तो 45 गाय के कितने पैर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 180 पैर आ जाएंगे। सिमिलरली ये क्या, ये 45 में मान लेते हैं एक बार मुर्गी के लिए, टोटल मेरे पास 45 मुर्गी हैं। ठीक है, तो यदि मेरे पास टोटल 45 मुर्गी हैं तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे, 45 गुना 2, क्योंकि एक मुर्गी के 2 पैर होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर एलिगेशन लगा देते हैं, यहाँ पर क्या है गाय लिख देते हैं, यहाँ पर मुर्गी। अब देखिए टोटल पैरों की संख्या क्या होगी 180 गाय के केस में, और मुर्गी के केस में क्या हो गया 90। लेकिन प्रश्न में यही कितने हैं, कुल पैरों की संख्या कितनी है 110 है, तो यहाँ पर 110 लिख लेंगे। अब एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 90 माइनस 110 अपान में 110 माइनस 180। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 20 और ये आ जाएगा मेरा 70, मतलब 2:7। ये क्या आ गया मेरा, गाय और मुर्गी की जो मात्रा है टोटल संख्या आ गई 2:7। ठीक है, तो टोटल कर लेता हूँ, टोटल ये कितना यूनिट है, टोटल मेरा क्या है ये 9 यूनिट के बराबर है। ठीक है, यही 9 यूनिट प्रश्न में कितना दिया है, कुल सिरों की संख्या क्या है 45, मतलब 9 यूनिट क्या है 45 के बराबर है। यहाँ से 1 यूनिट क्या हो जाएगा 5 के बराबर। हमें क्या निकालना है, गाय की संख्या। ठीक है, तो गाय वाला कौन सा था 2 रेशियो वाला। ठीक है, तो 2 रेशियो क्या हो जाएगा, 2 रेशियो 2 यूनिट क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, एक पर्स में 50 रुपये और 100 रुपये के 40 नोट हैं। यदि कुल 3200 रुपये हो तो बताइए 50 रुपये के कितने नोट हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यदि मैं 50 रुपये के जो टोटल 40 नोट मान लूँ तो टोटल रुपये क्या हो जाएंगे, 50 रुपये के यदि मैं 40 नोट मान लूँ तो टोटल रुपये के कितना हो जाएगा 50 गुना 40। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2000 रुपये। सिमिलरली मैं मान लूँ कि 100 रुपये के मेरे पास क्या है 40 नोट है, तो इस केस में टोटल रुपये कितने हो जाएंगे। ठीक है, टोटल हो जाएंगे मेरे पास में 40 गुना 100, मतलब 4000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे एलिगेशन लगा देते हैं, यहाँ पर 50 रुपये के नोट लिख लेता हूँ, यहाँ पर 100 रुपये के नोट। यदि मेरे पास पूरे के पूरे जो 50 रुपये के नोट है वो 40 नोट हो तो कितने हो जाएंगे टोटल रुपये 2000 रुपये। सिमिलरली यहाँ पर 100 रुपये के कितने नोट हो जाएंगे, तो फिर 4000 रुपये। लेकिन प्रश्न में ये है कितना 3200 है, तो यहाँ पर 3200 कर देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एलिगेशन लगा देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 800 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1200। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा और क्या आ जाएगा रेशियो 2:3। ठीक है, ये 2:3 क्या है, ये संख्या है। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल संख्या मेरे 5 यूनिट। ठीक है, जो कि प्रश्न में कितना दिया है 40 नोट के बराबर है, तो 5 यूनिट यदि 40 के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर है 8 के बराबर। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बताना है 50 रुपये के कितने नोट है ये हमें बताना है। ठीक है, तो 50 रुपये के कितने नोट है, इसके लिए क्या करूँगा 50 की कितने रेशो में है, यहाँ पर 2 रेशो में, तो 2 यूनिट मुझे निकालना है। ठीक है, 1 यूनिट यदि 8 के बराबर है तो 2 यूनिट क्या हो जाएगा 2 गुना 8 मतलब 16। ठीक है, तो भी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक पर्स में 10 रुपये और 50 रुपये के 60 नोट हैं, कुल 2400 रुपये हैं, तो 10 के व 50 के नोटों की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, यदि 10 रुपये के क्या है मैं 60 नोट मान लूँ, 10 रुपये के 60 नोट, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे 600 रुपये। यदि यही चीज़ मैं मान लो 50 रुपये के मेरे पास 60 नोट हैं, तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 50 गुना 60 मतलब 3000 रुपये। ठीक है, लेकिन हमारे पास में है कितना, ये 2400 रुपये। यहाँ पर एलिगेशन लगा देते हैं, यहाँ पर 10 रुपये लिख देते हैं 50 रुपये, 10 रुपये के टोटल नोट कितने टोटल रुपये हो जाते 600,
और ये हो जाते 3000। लेकिन है कितना एक्चुअली में 2400 के बराबर। एलिगेशन लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा 600, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 1800। ठीक है, हल कर लेते, 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1:3। ठीक है, तो टोटल क्या आ जाएगा 1:3 मतलब 4 यूनिट। इसी 4 यूनिट की वैल्यू क्या दी है प्रश्न में 60 के बराबर, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा 15 के बराबर। हमें क्या निकालना है 10 और 50 के नोट। ठीक है, तो 10 रुपये के कितने नोट, मतलब 1 यूनिट है ये, 1 यूनिट मतलब क्या हो जाएगा 15, और 50 रुपये कितने यूनिट है 3 यूनिट है, 3 यूनिट कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।